न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। शिंदे गुट को खत्म करना चाहती है भाजपा। वर्धा की परीक्षा में कौन होगा पास? जल्द खत्म होगा सांगली सीट का विवाद, नाना पटोले। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शिंदे गुट को खत्म करना चाहती है भाजपा। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और शिवसेना के नेता सुरेश नवले ने सत्तारूढ़ महायुति के घटकों के बीच सीट बंटवारे को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर दबाव डालने का भाजपा पर आरोप लगाया। नवले ने कहा कि भाजपा शिंदे को अभिमन्यु बना रही है और उसने शिवसेना को खत्म करने के लिए उनके लिए एक चक्रव्यूह रचा है। उन्होंने दावा किया है कि भावना गवली, हेमंत पाटिल और कृपाल तुमाने जैसे मौजूदा शिवसेना सांसदों का टिकट भाजपा के कहने पर काट दिया गया। नवले ने कहा कि भाजपा शिवसेना के उन नेताओं की बलि ले रही है जिन्होंने 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली मूल शिवसेना से अलग होने के बाद अपने राजनीतिक करियर को जोखिम में डाल दिया था और शिंदे के साथ आ गए थे। पूर्व मंत्री ने जोर देकर कहा कि वह भाजपा के खिलाफ बोलने पर किसी भी संभावित कार्रवाई को लेकर चिंतित नहीं है। उन्होंने दावा किया इसने एकनाथ शिंदे की स्थिति अभिमन्यु जैसी बना दी है और शिवसेना को खत्म करने के लिए उनके वास्ते एक चक्रव्यूह रचा है। शिंदे गुट के नेता ने कहा कि भाजपा की राज्य इकाई अपने केंद्रीय नेतृत्व के नाम का उपयोग करके चतुराई से काम कर रही है। उन्होंने दावा किया भाजपा का कहना है कि सर्वेक्षण और रिपोर्ट नकारात्मक थी। भाजपा के दबाव के कारण ही हम अभी तक औरंगाबाद लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाए हैं। नवले ने कहा कि शिंदे गुट की परभणी सीट राष्ट्रीय समाज पार्टी को दे दी गई है। उन्होंने आशंका जताई कि पिछली बार पार्टी द्वारा जीती गई नासिक सीट महायुति के एक अन्य घटक रंकापा के पास जा सकती है। उन्होंने दावा किया कि इस साल के अंत में होने वाली विधानसभा चुनावों में भी भाजपा मौजूदा विधायकों का टिकट काटने के लिए इसी तरह का खेल खेल सकती है। नवले ने कहा कि शिव सैनिक इस घटनाक्रम से चिंतित है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। वर्धा की परीक्षा में कौन होगा पास? महायुति के तहत वर्धा सीट भाजपा के पाले में आई है। पार्टी ने यहां एक बार फिर रामदास तड़स पर दाव खेला है। वही महाविकास अघाड़ी की ओर से रंकापा के शरद पवार गुट ने नए चेहरे अमर काले का मौका दिया है। राजेंद्र शाकुड़े ताल ठोक रहे हैं। वर्धा में पिछले कुछ चुनावों में राजनीतिक दृष्टि से भाजपा का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। हालांकि इस महासंग्राम में दोनों ही दलों को अंदरूनी गुटबाजी और मनमुटाव भारी पड़ सकता है। ऐसे में दोनों ही पार्टी के नेता इस समस्या से स्थानीय स्तर पर निपटने का प्रयास करते देखे जा रहे हैं। वर्धा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। वर्धा, आवी और हिंगनघाट की सीटें भाजपा के कब्जे में हैं। वहीं देवली विधानसभा सीट पर कांग्रेस के विधायक रंजीत कांबले का दबदबा है। अमरावती जिले की धामनगांव रेलवे विधानसभा सीट पर अरुण अड़सर के पुत्र प्रताप अड़सर विधायक है, जबकि स्वाभिमान पार्टी से जुड़े रहने वाले विधायक देवेंद्र भुयार की मोर्शी में राजनीतिक पकड़ अच्छी है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। जल्द खत्म होगा सांगली सीट का विवाद, नाना पटोले। सांगली लोकसभा सीट से लड़ने की दावेदारी को लेकर ठाकरे गुट और कांग्रेस के बीच विवाद चल रहा है। इसी सिलसिले में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि यह विवाद जल्द ही खत्म हो जाएगा। हम बैठेंगे और फैसला करेंगे। सोलापुर से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणीति शिंदे के नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद पटोले ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि देश में तानाशाही सरकार काम कर रही है, उसे नीचे सत्ता हटाने यही हमारा उद्देश्य है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार राम सातपुते को लेकर भी टिप्पणी की। यह न कहा जाए कि भाजपा ने गन्ना तोड़ मजदूर के बेटे को उम्मीदवार बनाया है। इसका पता लगाया जाए कि उनकी संपत्ति पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई है। गन्ना तोड़ श्रमिक के पसीने का अपमान करने वाला कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिए। भाजपा अब डर गई है, इसलिए तोड़फोड़ की राजनीति चल रही है।
तानाशाही सरकार अवश्य उखाड़ फेंकी जाएगी। भाजपा एनडीए गठबंधन का इंजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नियंत्रण में है। उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इंडिया अलायंस के साथ इंजन की कमान कौन संभाले, इस पर विवाद है। पटोले ने कहा कि भाजपा का इंजन फेल हो गया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।